नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन और आज एबीपी रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जिस तस्वीर ने इतिहास रचा। मेरे पीछे जो इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये आईएसएस में पहुंचने के बाद किस तरीके से वहां पर वो उत्साह साफ नजर आ रहा है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें हम कि शुभांशु शुक्ला अपने बाकी साथियों के साथ उन्होंने ये इतिहास रचा है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं और अब अंदर की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 41 साल के बाद भारत की ये नई उड़ान, जिसमें शुभांशु शुक्ला ने ये इतिहास रचा है और वो अपने बाकी 3 साथियों के साथ, देखिए इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं। स्पेस स्टेशन में चारों अंतरिक्ष यात्रियों का किस तरह से स्वागत किया गया है, ये उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। ये आज की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। ये ऐतिहासिक पल जो इस वक्त शुभांशु शुक्ला और उनके जो बाकी यात्री हैं, जो वहां पर पहुंचे हैं, जो बाकी साथी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और वहां किस तरह से वहां पहुंचने के बाद एक दूसरे को गले लगा के उनका स्वागत किया गया है, क्योंकि मौका महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं उन अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरे पर वो खुशी जो वहां पहुंचने के बाद साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और साथ ही एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, अंतरिक्ष यात्री, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस पर पहुंचने वाले वो शख्सियत जिसकी चर्चा आज सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया में हो रही है। 28 घंटे की परिक्रमा के बाद दोपहर 4 बजे के आसपास आईएसएस से सफलतापूर्वक डॉकिंग की स्पेसएक्स के ड्रैगन ग्रेस यान ने, जिस यान के जरिए शुभांशु और बाकी अंतरिक्ष यात्री पहुंचे हैं। ये देखिए आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं शुभांशु और साथ ही बाकी जो उनके साथी हैं जिन्होंने एक साथ उड़ान भरी। और ये महत्वपूर्ण पल आईएसएस पहुंचने के बाद साफ दिख रहा है उनके चेहरे पर, वो जोश, वो खुशी, वो उत्साह, क्योंकि ये उनकी अंतरिक्ष यात्रा कई मायनों में खास है, कई मायनों में महत्वपूर्ण है। कई प्रयोग वहां पर जाकर करने हैं, जिसकी पूरी तैयारी एक लंबे समय से की गई थी। उनकी यात्रा कई बार कई कारणों से आगे टलती चली गई, लेकिन फिलहाल आईएसएस पहुंच गए हैं। और उसके बाद वहां पहुंचने के बाद क्या कुछ इस वक्त वहां पर चल रहा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतरिक्ष में भेजे गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की इस टीम का उत्साह आपको साफ नजर आ रहा होगा। यह ऐतिहासिक मिशन है जिसका नेतृत्व अनुभवी अंतरिक्ष यात्री इस वक्त कर रहे हैं। इन तस्वीरों पर आगे भी आपको हर एक अपडेट देंगे। फिलहाल अपने बुलेटिन में, अपने शो में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। देखिए, जून के आखिरी हफ्ते में आसमान से उतरी बूंदों ने ऐसी तबाही मचाई है जिससे करीब करीब समूचा हिंदुस्तान इस वक्त सिहर उठा है, सिसक उठा है। और इसीलिए हमने जून के आखिरी हफ्ते को बूंदों के आफतकाल का नाम दिया है, क्योंकि 29 राज्यों में तमाम जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह बादल फट रहे हैं, कई जगहों पर फ्लैश फ्लड हुआ तो कई जगहों पर चट्टानें टूट रही हैं। बादल फटने से हिमाचल में जान माल का भारी नुकसान हुआ। राजस्थान के 30 शहरों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में बारिश का 10 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है, इतनी बारिश हुई है। कई हिस्सों में औसत से 2.5 गुना तक ज्यादा बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के 9 शहर भी बाढ़ को लेकर अलर्ट पर हैं, तो 29 जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। इसीलिए अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारी ये रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा। हम आपको चाहते हैं कि आप ये देखें ताकि बाढ़, बारिश और तूफानी आफत को लेकर आप पूरी तरह से अपडेट रहें।
और हम सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां पर बादलों ने ऐसी तबाही मचाई है जिसकी तस्वीरें डरा देने वाली हैं। पानी के प्रहार से गाड़ियां बहती हुई दिखी, तो वहीं सैलाब की वजह से कई परिवारों को काफी नुकसान हुआ। मकान के मकान विनाशकारी बाढ़ की चपेट में बर्बाद हो गए। खिलौने की तरह बाढ़ में बहते पिकअप का ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के सेंज घाटी से आया है। पानी के प्रहार से कई क्विंटल की गाड़ी कागज की कश्ती की तरह बहते दिखी। जिस स्पीड से नदी का पानी भाग रहा था, उसी रफ्तार से गाड़ी भी बहते जा रही थी। कुछ दूर तक ये पिकअप किनारे किनारे बहते हुए गया, लेकिन एक चट्टान से टकराते ही ये सैलाब में समा गया। हिमाचल के कुल्लू में तबाही बादल फटने की वजह से आई। बादल फटने के बाद पहाड़ से जब पानी नीचे की ओर बढ़ा, तो उसकी भी तस्वीरें लोगों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, जो काफी भयावह, डरा देने वाली है। पूरा नाला भर गया। बादल फटने के बाद सैलाब पूरे वेग में पहाड़ से नीचे की ओर चला। पहाड़ से नीचे आते सैलाब के इस वीडियो को आसपास मौजूद लोगों ने अपने घरों की छत से बनाया। बहुत ही तगड़ी तबाही, पूरा नाला भर गया। देखो, काफी रफ्तार में पानी जब नीचे पहुंचा, तो सैलाब ने रौद्र रूप धारण कर लिया। ब्रिज के नीचे से गुजरते सैलाब को देखिए, मानो सब कुछ उखाड़ उजाड़ देने पर आमादा है। पानी का ये रौद्र रूप देखकर स्थानीय लोग नदी और नालों से दूर हट गए। इस सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई लोगों को अपनी कार हटाने का मौका तक नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए लोग अपनी गाड़ियों को सैलाब में ही छोड़कर वहां से भाग निकले और सुरक्षित जगहों पर खड़े होकर होते हुए नुकसान को देखते रहे। गाड़ियां चली गई। हिमाचल में बादल फटने के बाद सैलाब के तांडव का एक और वीडियो देखिए। गाड़ियां फंस गई है। ये वीडियो हिमाचल के कसौल का है, जहां पर कई गाड़ियां पानी में फंस गई थी। अचानक बाढ़ आने से अफरा तफरी मच गई और लोगों ने सैलाब में इन गाड़ियों को छोड़कर अपनी जान बचाई। जितनी भी गाड़ियां फंसी है, कोई यूके की है, कोई पीवी की है। पहाड़ से उतरते पानी की रफ्तार काफी तेज थी। इस बीच से इन गाड़ियों को निकालना काफी मुश्किल था। बताया जा रहा है कि इनमें से कई गाड़ियां सैलाब में बह गई। कसौल वालों के लिए हाई अलर्ट। ये दोनों वीडियो एक ही जगह के हैं। सैलाब की इन तस्वीरों को वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर शेयर किया था। हिमाचल में बादल फटने के बाद कई वीडियो सामने आए, जिसमें पहाड़ से पानी को उतरते देखा गया। एक तरफ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जोर जोर आवाज लगाकर लोगों को सावधान करते हुए दिख रहे हैं लोग। पंचाहुला नाला फट चुका है दोस्तों। जो भी गरसा में है, भुंतर में है, बजौरा में है, वो जो साइड निकल जाए। पिछले 24 घंटे में कुल्लू से मनाली तक कुदरत ने जमकर तांडव मचाया। सैलाब के सामने जो आया वो बर्बाद हो गया। लेकिन शुरुआत में सैलाब जब कुल्लू के पंचकुला नाला पहुंचा, तो रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। लाइव फ्लड दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, न्यू नाला क्रॉस हो चुका है। बताया जा रहा है कि इसके बाद ही सैलाब बेकाबू हो गया और नीचे उतरकर जमकर तबाही मचाई। सेंज घाटी के जीवा नाला में तो सैलाब काफी डरावना था। जीवा नाला आते हुए बहुत ज्यादा तबाही लाते हुए, ये देखो काली माता का मंदिर बच गया, बाकी सब कुछ चले गया। इन दिनों खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर बादल फटना होता क्या है। देखिए, क्लाउड बर्स्ट मतलब एक सीमित दायरे में बहुत तेज बारिश होने को कहा जाता है। मौसम विज्ञान की माने तो अगर किसी भी जगह पर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होती है, तो उसे बादल फटना कहा जाता है। बादल फटने की घटना तब होती है जब भारी मात्रा में नमी वाले बादल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। बूंदों का भार इतना ज्यादा हो जाता है कि बादल की डेंसिटी बढ़ जाती है, और डेंसिटी बढ़ने से ही अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। सामान्य तौर पर धरती की सतह से 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटने की घटनाएं होती हैं। पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से बादल आगे नहीं बढ़ पाते और एक ही जगह पर बहुत सारा पानी नीचे गिर जाता है, जिसे बादल फटना कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी बादल फटने के बाद अचानक से आई बाढ़ ने एक ऐसी तबाही मचाई कि कई लोगों की तो मौत हो गई है, जबकि अभी भी 2 लोगों के लापता होने की खबर है, जिनके लिए तलाशी अभियान चलाया गया है। बादल फटते ही वहां फ्लैश फ्लड आया और सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। जिसने भी इस मंजर को देखा वो खौफजदा हो गया। पानी की लहरें इतनी तेज थी कि मानो सब कुछ निकल लेगी।
सैलाब में फंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के लापता होने की खबर है। ऊपर से गाड़ियाँ भी आई है पानी में बह के, और कुछ आदमी बता रहे हैं कि आदमी भी बह गए हैं पानी में। जबकि सैलाब आने से पहले ही कई लोग दूर हट गए, जिससे उनकी जान बच गई। अचानक आई बाढ़ ने इलाके में तबाही मचा दी। सैलाब में कई घर तबाह हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव के कार्य में जुट गए। बताया गया कि जिस समय बादल फटा उस समय एक लूंगटा पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कई मजदूर मौजूद थे। पानी की लहरें इतनी तेजी से आई कि वो खुद को संभाल नहीं पाए और उसकी चपेट में आ गए। रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो रेस्क्यू के काम में लगे हैं। 2 बॉडीज जो हैं वो रिकवर हो चुकी हैं, पर जो लोग मिसिंग हैं 6 एटलीस्ट जो हैं बताए जा रहे हैं। बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने इस हादसे में मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाया और मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की। इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। जो सरकारी आंकड़े आ भी रहे हैं आंकड़े गलत हैं, आंकड़ा ज्यादा है, भारी नुकसान यहाँ पर जान माल का हुआ है। वहीं प्रदेश में मुश्किलें अभी कम होती दिख नहीं रही हैं, क्योंकि 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के मौसम में कुदरत की दोहरी मार झेलनी पड़ती है, क्योंकि एक तरफ बादल फटते हैं, दूसरी तरफ चुनौती फ्लैश फ्लड की भी हो जाती है। ये अचानक से आई बाढ़ होती है जो किसी को संभलने तक का, समझने तक का मौका नहीं देती, क्योंकि ये बिना चेतावनी के कभी भी आ जाती है और इसका सबसे ज्यादा कहर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। हिमाचल और उत्तराखंड इसके डेंजर जोन माने जाते हैं। ये तेज बहाव के साथ भारी तबाही मचाती है और जो अपने साथ न सिर्फ पानी बल्कि बड़ी मात्रा में मिट्टी, कीचड़ सब लेकर आती है। दरअसल जब कभी बांध या ग्लेशियर पिघलते हैं तो फ्लैश फ्लड की घटनाएं होती हैं, सबसे ज्यादा उस दौरान देखने को मिलती हैं, जिससे पहाड़ के मैदानी इलाकों में भयंकर तबाही होती है और कई बिल्डिंग्स और कई घर इसकी जद में आ जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में जनहानि भी हो जाती है। बादल फटने से मंडी के ब्यास नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया। इसके अलावा पंडोम डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से नदी पूरे इलाके में उफान के साथ बहती हुई दिखाई दी, जिससे खतरा कई गुना बढ़ गया है। पंडोम डैम से जब पानी छोड़ा गया तब ऐसा नजारा था। प्रशासन ने नदी किनारे न जाने और सेल्फी से बचने की सलाह दी है। जानवरों और मवेशियों को भी नदी के किनारे न जाने की बात कही गई। जब टूरिस्ट आते हैं नदी के पास जाकर चाहे फोटोग्राफ्स के लिए या देखने के लिए जाने की कोशिश करते हैं, ये जो पानी है इसका बहाव बहुत तेज है और ये बहुत डीप है एंड इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। आप नदी के पास ना जाएं। पुलिस सतर्कता की बात इसलिए कह रही है क्योंकि मंडी से ही एक और तस्वीर सामने आई। मनाली के बाहंग से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ 3 दुकानें हुआ करती थी, अब दुकान का बस आगे का ढांचा ही बचा है, पीछे की पूरी दुकान पानी में बह गई। इसलिए इस मौसम में ऐसी जगहों में जाने से बचें, क्योंकि जान है तो जहान है। बादल फटने के बाद आई तबाही के निशान तब दिखे जब पानी कम हुआ। कुल्लू में जिस रास्ते से सैलाब गुजरा वहां बर्बादी ही बर्बादी दिखी। पानी के प्रहार से बह गई कई गाड़ियां मलबे में दबी हुई थी। सैलाब ने सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश के सैंज घाटी में मचाई। लाल रंग की इस सरकारी गाड़ी को देखिए, आधे से ज्यादा हिस्सा मलबे में है और चारों ओर सामान बिखरे हुए हैं। दरअसल जब पहाड़ से सैलाब नीचे की ओर आया तो रास्ते में एक प्राइवेट विद्युत परियोजना से जुड़ा शेड आ गया, जिसे बाढ़ ने अपनी जद में ले लिया। कुछ सामान बह गए तो वहीं ज्यादातर चीजें आसपास बिखर गई। तस्वीरें बता रही हैं कि बादल फटने के बाद आई तबाही ने प्राइवेट विद्युत परियोजना के शेड का क्या हाल कर रखा है। बादल फटने से सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि तेज बारिश की वजह से 3 जगह पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। 9 जगहों पर फ्लैश फ्लड आ गया। कांगड़ा में बादल फटा जिससे 6 लोगों की मौत हो गई, 2 लापता हैं। सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है और 15 घर तबाह हो गए हैं। कुल्लू में नदी किनारे से 2 लोग लापता हैं। सैलाब की चपेट में आने की वजह से कुल 6 लोगों की मौत हुई है और कुल 4 लोगों के लापता होने की खबर है, जिनकी तलाश में एनडीआरएफ जुटी हुई है। मनूनी नाले के पास एक छोटी सी हाइड्रो पावर परियोजना है, वहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके पास कुछ मजदूर रहते थे। भारी बारिश के कारण जलस्तर बढ़ा, जिससे कुछ लोग उसके साथ बह गए। हिमाचल प्रदेश में हुई तबाही पर पक्ष विपक्ष के नेताओं ने इस पर दुख जताया। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने दुख जताते हुए अपनी पोस्ट में लिखा,
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में जानमाल का नुकसान और कई लोगों के लापता होने का समाचार अत्यंत दुखद है। तो वहीं राहुल गांधी ने प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और लापता लोगों के लौटने की उम्मीद जताई। साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से प्रभावित लोगों और बचाव कार्य में लगे हुए लोगों की मदद करने की भी अपील की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस पर दुख जताते हुए अपनी पोस्ट में लिखा कि हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में श्रमिकों के बहने का दुखद समाचार मिला। संकट की इस घड़ी में बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता देवभूमि के नागरिकों की हर संभव सहायता के लिए समर्पित है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मॉनसून का रौद्र रूप दिख रहा है। उत्तराखंड बारिश की वजह से कई घटनाएं हो रही हैं, कहीं बाढ़ तो कहीं हादसे हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग में हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। ये हादसा तब हुआ जब रुद्रप्रयाग के घोलतीर इलाके में एक बस उफनती नदी में जा गिरी। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। जानकारी के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव के काम में जुट गई। ये बस गहरी खाई में जा गिरी। करीबन 10 लोग, नीचे अब तस्वीरों आपको दिखाते हैं, करीबन 10 लोग अब तक जो है वो यहाँ से निकाले जा चुके हैं, जबकि कई लोग लापता बताए गए जिनकी खोजबीन जारी रही। गोताखोरों को लगाया जा रहा है क्योंकि नदी का स्तर और पानी का जो बहाव है बहुत तेज होने के कारण रेस्क्यू और बस मिलने में थोड़ी इशू हो रहा है। ये बस राजस्थान के उदयपुर से सवारियों को लेकर बद्रीनाथ जा रही थी, लेकिन बीच में ही यह हादसा हो गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बहने वाली अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालात ऐसे हो गए कि नदी के किनारे लगी भगवान शिव की बड़ी सी मूर्ति भी लगभग डूबी हुई दिखी। अलकनंदा नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से करीब 20 मीटर दूर तक बह रही है, जिससे नदी किनारे स्थित सभी घाट पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। यहाँ तक कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे बनी करीब 15 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति भी पूरी तरह पानी में समा गई है। अब मूर्ति का कुछ हिस्सा ही नजर आ रहा है। दरअसल रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है। ऐसे में वहां का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और इसी तरह बारिश जारी रही तो आसपास के भवनों को खतरा पैदा हो सकता है। पुलिस ने लोगों से नदियों के पास नहीं जाने की अपील की है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भी जिंदगी संकट में है। नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों से लगातार पत्थर गिरने की वजह से इलाके में खौफ का माहौल है। पहले आपको केदारनाथ हाईवे के मुनकटिया लेकर चलते हैं, जहां पहाड़ों से इस अंदाज में मौत बरसती दिखी। छोटे बड़े हर तरह के पत्थर पहाड़ों से लगातार गिर रहे हैं। इसकी खौफनाक आवाज सुनिए। हालात इतने गंभीर हो गए कि केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोकना पड़ा। केदारनाथ के बाद आपको बद्रीनाथ के यात्रा रूट पर लेकर चलते हैं। बद्रीनाथ क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश से रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है, जहां बेलनी पुल के नीचे स्थापित 15 फीट ऊंची शिव मूर्ति जलमग्न हो गई। नदी के आसपास के भवनों पर भी खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के पहाड़ों में हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है। नंदप्रयाग में लैंडस्लाइड की चपेट में एक गाड़ी आ गई। संयोग ठीक था कि किसी की जान इसमें नहीं गई। ये गाड़ी नंदप्रयाग के पास बद्रीनाथ मार्ग पर खड़ी थी, तभी पहाड़ टूटकर गिर गया और इस गाड़ी को अपनी जद में ले लिया। पहाड़ से सिर्फ छोटे पत्थर नहीं गिरे, बल्कि इस तरह की बड़ी बड़ी चट्टानें भी सड़कों पर बिखर गई। संयोग ठीक था कि इस गाड़ी में कोई नहीं था और ना ही कोई बड़ा चट्टान सीधे इसके ऊपर गिरा। गाड़ी को आंशिक नुकसान हुआ, लेकिन मलबा आने से सड़क बंद हो गई। दरअसल गाड़ी खराब होने से ड्राइवर इसे सड़क किनारे खड़ा कर चला गया था। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ, ड्राइवर इसमें मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी जान बच गई। और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी जोरदार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले सब उफान पर हैं। इस बीच कठुआ के कोटपन्नू इलाके में मछली पकड़ने गए 2 लोग बाढ़ में फंस गए। इसकी जानकारी कुछ लोगों ने प्रशासन को दी, जिसके बाद पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि पानी का बहाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इस बीच दोनों को वहीं रुकने का इशारा किया गया और जल्दबाजी करो, आधी टीम आ रही है। एसडीआरएफ के कई लोग नदी में उतरे और काफी कोशिश के बाद पानी के तेज बहाव को पार करते हुए दोनों के पास पहुंचे। इसके बाद दोनों को एक नाव के जरिए रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की और सिविल लोगों ने यहाँ से उनका रेस्क्यू करा। पुलिस की टीम वहाँ रही। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील की।
भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड और हिमाचल में ही नहीं बल्कि पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर के भी हालात खराब हो रहे हैं। कई नदियों में बाढ़ आ गई है, जिससे जलस्तर काफी बढ़ गया है। तस्वीरें राजौरी की है। बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालात इस कदर खराब हुए हैं कि नदी के किनारे खड़ी कुछ गाड़ियां भी बह गई, जो कई किलोमीटर की दूरी पर मिली है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस चुका है, जिससे सामान भी खराब हो गया। राजौरी शहर के खेवरा, लोअर जवाहर नगर और थूडी जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। दुकानदारों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि नुकसान का आकलन किया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। करगिल में भी बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें देखने को मिली, जहां भारी बारिश और बाढ़ का पानी सड़कों पर मलबे के साथ बहने लगा। इस पानी के बीच जो कुछ भी आया, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। ये देखिए, ऊपर से जोरदार आवाज के साथ मलबा आया। जिसने देखा उसके चीखें निकल गई। अल्लाह 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 अल्लाह। बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ बहा ले गया। पानी की तेज धार के साथ मलबा शहर के अंदर घुस गया। डरावनी आवाज के साथ मलबा आगे की तरफ बढ़ता चला गया। बाढ़ का ये पानी पत्थरों के साथ जिस तरफ भी गुजरा, उस तरफ हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ऊपरी इलाके से पत्थरों के साथ आई बाढ़ से रास्ते बंद हो गए, क्योंकि सड़कों पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। केरल में मानसूनी बारिश ने जोर पकड़ लिया है। केरल के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर भारी बारिश का अनुमान है, लेकिन इस बीच हुई बारिश की वजह से वहां पर बाढ़ की स्थिति आ गई। एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर जिलों के कुछ हिस्से जलमग्न हो गए। बारिश का सबसे ज्यादा असर एर्नाकुलम में है। ज्यादा बारिश की वजह से एर्नाकुलम का एक मंदिर पानी से घिर गया। इस मंदिर का नाम अलुवा शिव मंदिर है। पेरियार नदी के तट पर स्थित ये मंदिर हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है। इस बार भी लगातार हो रही बारिश के कारण मंदिर परिसर पानी में डूब गया है। गुजरात में भी मानसून तबाही लेकर आया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सूरत समेत गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नवसारी में मंदिर, स्कूल जद में आ गए हैं। हर तरफ बारिश के बाद उपजी बाढ़ का बसेरा ही बसेरा है। नवसारी का ये शिव मंदिर चारों तरफ से पानी में घिर गया है। मंदिर तक जाने वाले रास्ते पर कई फीट पानी जमा है। आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। पिछले कुछ दिन से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश ने यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो नवसारी में सैलाबी मुसीबत अभी खत्म होने वाली नहीं है। 28 जून तक तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। पंजाब भी मानसून की मार से अछूता नहीं। पंजाब के फिरोजपुर में बारिश आई तो लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन ये राहत उस वक्त आफत में तब्दील हो गई जब शहर की सड़कें पानी से लबालब हो गई। देखने से लगा जैसे मानो सड़कें नहीं कोई तालाब हो, क्योंकि फिरोजपुर का सर्कुलर रोड हो या दूसरे बाजार, हर किसी की एक जैसी सूरत हाल दिखी। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जो लोग सुबह बारिश आने की खुशियां मना रहे थे, वो दिन होते होते बारिश को कोसने लगे। सबसे ज्यादा गुस्सा नगर निगम को लेकर दिखा, जिसने समय रहते नालों की सफाई की होती तो फिरोजपुर की सड़कों का ये हाल नहीं होता। कई निचले इलाकों में तो घरों में भी पानी घुस गया, जिससे निकालते निकालते लोगों का बुरा हाल हो गया। मध्य प्रदेश के सतना के ओढ़की टोल प्लाजा पर बदमाशों ने जमकर बवाल काटा, जहां पर नकाबपोश बदमाशों ने लाठी डंडों से टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की और टोल कर्मियों को पीटा भी। देखिए कैसे मुंह पर कपड़ा डाला बदमाश आया और शुरू हो गया लट्ठबाजी करने। अब दूसरे सीसीटीवी की तस्वीर देखिए। एक एक कर करीब 15 बाइक टोल प्लाजा पर रुकी, जिसमें से 2 दर्जन से ज्यादा बदमाश घातक हथियारों के साथ पहुंचे और शुरू हो गए मारपीट और तोड़फोड़ करने। इन बदमाशों ने टोल प्लाजा पर बने केबिन और कार्यालय में जमकर मारपीट की और कंप्यूटर समेत तमाम उपकरणों को तोड़ दिया। लगभग आधे घंटे तक तांडव मचाने के बाद बिना नंबर की बाइकों से आए गुंडे फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ लोग एक कार से टोल प्लाजा पर पहुंचे थे और बिना पैसे दिए आगे जाने की जिद करने लगे। मना करने पर तब तो वो वहां से चले गए, लेकिन 1 घंटे बाद और गुंडों के साथ लौटे और हंगामा किया। पुलिस ने आरोपियों की पकड़ के लिए धरपकड़ अभियान शुरू कर दिया है। मसूरी देहरादून रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। कार में 5 लोग सवार थे, जो आग लगते ही तुरंत उस गाड़ी से निकल गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
आग इतनी भीषण थी कि पूरी कार देखते ही देखते आग का शोला बन गई, जैसे किसी ने पेट्रोल डालकर आग लगाई हो। कार में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे, जिनकी जान बाल बाल बच गई, क्योंकि जैसे ही कार से धुआं उठा, ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत गाड़ी साइड में रोकी और सभी को बाहर निकाल दिया, जिसके कुछ ही सेकंड बाद आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से देहरादून मसूरी रोड पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने आकर खुलवाया। तेलंगाना के शंकरपल्ली से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर रेल के चक्कर में एक महिला रेलवे ट्रैक पर ही कार चलाने लगी। इस खतरनाक वीडियो के सामने आने के बाद रेलवे ने मामले की जांच शुरू कर दी। चौक तो रेलवे कर्मी भी गए। रेल के चक्कर में लोग किस तरह अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है ये वीडियो। जैसे ही रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई कार आती दिखी, महिला को रोकने की कोशिश शुरू हुई। बताया जा रहा है कि महिला शराब के नशे में थी। जीआरपी ने महिला को हिरासत में ले लिया है। इस घटना के बाद एहतियातन बेंगलुरु हैदराबाद के बीच चलने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। महाराष्ट्र के सोलापुर का ड्रग तस्कर पुणे में गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में ड्रग तस्कर को पकड़ा। आगे आगे तस्कर और उसके पीछे पीछे पुलिस। पुणे के स्वर्गेट बस स्टेशन पर यात्री अपनी बस का इंतजार करते दिखाई दिए। तभी ही सीसीटीवी में दिखा कि एक लाल शर्ट वाला और सफेद शर्ट वाले के बीच हाथापाई हो रही है। अगले ही पल झटका देते हुए लाल शर्ट पहना व्यक्ति आगे भागा। उसके पीछे पीछे कई लोग भागे। लाल शर्ट पहने शख्स पर ड्रग तस्करी का आरोप है और बताया जा रहा है कि आरोपी सोलापुर से पुणे गांजा की तस्करी करने ही आया था। यहां से भागा ड्रग तस्कर अगले फ्रेम में बस से आगे भागता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे पुलिस की पूरी टीम दौड़ती दिखी और आगे जाकर उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये घटना 19 जून की है, जिसका सीसीटीवी अब सामने आया है। बारिश के बीच उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रुद्रप्रयाग में सनबैंड के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। ये हादसा इतना भीषण था कि कार चकनाचूर हो गई। जानकारी के मुताबिक ये हादसा तब हुआ जब ये अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान चमोली जिला सहकारी बैंक सतेरा खाल शाखा के मैनेजर के रूप में हुई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और तेजप्रताप यादव की बातचीत सुर्खियों में है। हालांकि अब अखिलेश यादव ने कहा है कि बिहार में वो पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। पार्टी और परिवार से निकाले गए तेजप्रताप यादव ने बुधवार को अखिलेश यादव से वीडियो कॉल पर बात की और देखते ही देखते ये बातचीत वायरल हो गई। कहां से लड़ोगे चुनाव? चुनाव लड़ने से पहले एक बार लखनऊ मिल के आएंगे आपसे। कब आ रहे हैं लखनऊ? आ रहे हैं, इधर ही आएंगे हम। ठीक है, मुझे बताना आप जब आएंगे। ठीक है। इस बातचीत की खबर सबसे पहले तेजप्रताप यादव ने सोशल मीडिया के जरिए दी, लेकिन मामला बातचीत से आगे दूसरी दिशा में बढ़ने लगा। इस पर अखिलेश यादव ने सफाई दी। मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस बात हो जाएगी। पूरे परिवार से संबंध अच्छे हैं, क्योंकि उनका कॉल आया था 2 बार, तो मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी तो नहीं है। तो उसी कॉल को मैंने दोबारा रीडायल कर दिया, तो वो वीडियो कॉल था। तो अब जब वीडियो कॉल उठ जाएगा तो आप काटेंगे तो वो भी सिविलाइज्ड नहीं लगता है। तो हम पॉलिटिकल लोग क्या पूछेंगे? यही पूछेंगे ना, चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार के चुनाव में बीजेपी की हार होगी और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तेजस्वी यादव के साथ खड़ी है। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।